हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हो आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्या है ना कि मैं थोड़े कुछ दिनों के बाद आज आई हूँ सामने, क्योंकि ना गर्मी का दिन है और बहुत ही थोड़ा लेजी लेजी होता है, मतलब फील होता है। दिन में दोपहर में सो जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेजी हूँ। और ऑफ कैमरा बनाना होता है तो मैं बना देती हूँ, तो लेकिन सोची कि चलो आज रात है अभी, और कल लाइव लाइव खूब चला था, इधर भी लाइव उधर भी लाइव, दोनों तरफ से लाइव आए थे सब लोग। तो मैं तो लाइव नहीं देखी कल रात में, लेकिन कल मैं जल्दी सो गई थी, आज मैंने देखी, तो चलो भाई उसी पे हम बातें कर लेते हैं। तो इधर ठरकुल्ले की बहन और उधर ठरकुल्ली का भाई, दोनों आमने सामने आ गए हैं भाई। इधर ठरकुल्ली की बहन, ठरकुल्ला की बहन। अब तो ठरकुल्ला ठरकुल्ली हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इनको नाम दे दिया ठरकुल्ला और इन्होंने उनको नाम दे दिया ठरकुल्ली। तो भाई सब लोग बोलेंगे इसी नाम से, बात करेंगे ना, है ना? जो चीजें भाई वाईटी में चलेगी उसी पे हम लोग बातें करेंगे। तो ठरकुल्ले की बहन भी अब एकदम मैदान में कूद पड़ी हैं और वीडियो पे वीडियो वीडियो पे वीडियो ला रही हैं। और बैठी हैं 1 महीने से दीदी जी, और इनकी माता जी दूसरों को ज्ञान देती, बहुओं को मायके में नहीं रहना चाहिए, ससुराल में जाना चाहिए। तो अपनी बेटी को पहले सिखाइए माता जी कि बेटी कभी आपकी ससुराल नहीं जाती है, मायके में ही बैठी रहती है। और बैठी है व्यूज लेने के लिए। भाई इसका 5 साल से चैनल है लेकिन व्यूज नहीं आता। और इसका भाई बोलता है, इनका, चलो थोड़ा सा मतलब अच्छे शब्दों से बोल देती हूँ, इनका भाई बोलता है कि मेरे नाम से लोग व्यूज छापते हैं, मेरे नाम से दाल रोटी चलती है। तो भाई आपकी बहन की दाल रोटी मतलब व्यूज क्यों नहीं आते हैं आपके नाम से? और आपकी बहन जानबूझ के कूदती है इसमें कि भाई व्यूज लेना है, व्यूज लेना है। तो उधर ठरकुल्ली की बहन, भाई रात में लाइव आए थे और लाइव में कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली, भाई साहब मुझको ताव देते हुए, पूरी फैमिली के साथ वो उधर बैठे थे और इधर ये लोग पूरी फैमिली के साथ बैठे थे, और दोनों का लाइव चल रहा था। तो इधर भी कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स जा रहे थे, उधर भी कुछ ऐसे कमेंट्स जा रहे थे। मतलब भाई मैं तो लाइव नहीं देखी हूँ, मतलब पता चला है, चलो मैं कमेंट देखी ही नहीं हूँ, लेकिन पता चला है कि इधर भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए, उधर भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए जो कि मतलब देखने और सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने तो कमेंट देखा नहीं, तो हम उस पर बातें नहीं करेंगे। लेकिन ये दीदी जी ना कूद पड़ी है मैदान में उसी भाई के लिए जिसको ना इन्होंने भाई भी बोलना, मतलब भाई बोलने में भी इनको शर्म आती है। क्योंकि एक दिन जो पिछले टाइम कंट्रोवर्सी चल रही थी और इनके भाई ने इनकी इतनी छोटी सी बेटी को गाली दिलवाया था अपनी मासूका से। इनकी मासूका ने इनकी माँ को, एमसी बीसी, इनकी भांजी, इतनी छोटी भांजी को गाली दी थी। तो ये बहन भाई से रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ देती थी। मेरा भाई मेरे लिए मर गया, और उसी भाई के लिए लड़ने आ जाती हैं। ये लड़ने उड़ने कुछ नहीं आती है, ये आती हैं व्यूज के लिए। क्योंकि इनकी पूरी फैमिली की यही पैटर्न है भाई, कुछ भी वाईटी पे अगर इनके फैमिली से रिलेटेड हो, पूरी फैमिली कूदेगी ही कूदेगी। लेकिन अगर इनके परिवार से कोई किसी को कुछ बोले, इनका भाई कुछ भी किसको बोल दे, एकदम सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, कभी कोई बोलता ही नहीं है कि हाँ मेरा भाई गलत है। लेकिन एक बात है कि इनकी बहन बोलती है हमेशा कि हाँ मेरा भाई भी गलत है, गलत था, लेकिन उसके साथ वो भी गलत। ये तो सारी दुनिया जानती है कि भाई दोनों ही गलत थे, किसी एक को हम गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अपनी गलती मानते हैं। ये बात कहूंगी कि इनकी फैमिली अपनी गलती मान लेती है कि हाँ मेरा बेटा गलत था, मेरा भाई गलत था। लेकिन इनकी पत्नी तो इतनी पतिव्रता नारी, आज के कलयुग के युग में इतनी पतिव्रता नारी हमने नहीं देखा है भाई। कभी अपने पति की गलती मानती ही नहीं है, और हमेशा ये बोलती है ना कि मेरे पति को नजर लगाती है लोग, मेरे पति पे डोरे डालती है लोग। काहे के डोरे भाई? कौन डालेगा तुम्हारे पति पे डोरे, और क्यों डालेगा? क्या है तेरे पति में? ये वाला डायलॉग पूरा फेमस है वाईटी पे, क्या है तेरे पति में? तो चलिए इधर से भी लाई भाई, उधर तो थोड़ा सा उधर की है, मैं बातें कर लूँ। मुच्छर भैया मुझो पे ताव देते हुए आए, अपने चैनल से ला रहे हैं वीडियो अपनी बहन के सपोर्ट में। ऐसे तो सपोर्ट उनका है नहीं, बस दिखाने के लिए। और हो भी क्यों नहीं, भाई साहब ने गाड़ी खरीदी है भाई, तो पैसे उसके चाहिए ना। तो जब तक ये सब करेंगे नहीं, शायद इसीलिए उन्होंने ये नाटक स्टार्ट ही किया है। क्योंकि ना इतने दिनों से इतना सब कुछ हुआ लेकिन चुप थे वो लोग। लेकिन अचानक से जब उनकी गाड़ी आई तो भाई लोन भी तो देना है, तब से ही स्टार्ट है ये सारी चीजें। और सब चीज सेटलमेंट हो गया।
अब कल से उनके तेवर सुमित महल भाई साहब बनकर, जो सुमित महल को आई थी एक दिन दोनों भाई बहन मिलके, मतलब उनको पूरी परिवार को उठवा लेने की, उनके ऊपर धारणा देने की, लीगल एक्शन लेने की दोनों भाई बहन ने बोला था। लेकिन एकदम भाई साहब के तेवर बदल गए, भाई साहब बोल रहे हैं सुमित महल को। और ये भी कहते हैं कि अगर बात भी करते हैं तो तुमको क्या दिक्कत है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी मतलब बातें होती रहे, भगवान चाहे कि बातें होती रहे। उन लोगों की इच्छा भी है कि दोनों की शादी भी हो जाए। तो लाइव की बातें करते हैं। लाइव में इन्होंने पूरी फैमिली के साथ बैठ के, अपनी दीदी को भी बैठाया, पूरी फैमिली भी बैठी है। लग रहा है कितना बड़ा काम इनकी दीदी ने किया है, जो दीदी का पक्ष लेके और लाइव आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं, बस व्यूज के लिए, पैसे के लिए गाड़ी आपने ली है भाई साहब, मुच्छड़ भैया, गाड़ी अपने ली है। आपकी बीबी की औकात आपके घर में पता चलती है कि आप लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और होना भी चाहिए भाई, ऐसा ही होता है। अगर हमारे समाज में बहन बेटी ऐसी काम कर देती है तो भाई उसको मतलब घर परिवार से वो कर दिया जाता है। लेकिन चौड़े होके मूछों पे ताव देते हुए डाकू डकैत जैसा आके बैठते हैं और बताते हैं कि उसके पति को मुंह मारने की आदत है। भाई अपने अपने पतियों से प्यार करो, नहीं तो पति दूसरे के पास जाने लगेगा। अपने घर की औरतों को ये बात सिखाते हैं भाई साहब। तो उसके पति को, किसी के भी पति को मुंह मारने की आदत है तो आपकी बहन उसके लिए फ्री बैठी है ना। आपकी बहन फ्री बैठी है, सारे जितने भी मर्द हैं उनकी पत्नी उनको प्यार नहीं करेगी, आपकी बहन के पास जाएंगे। थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, क्या बोलते हो आप लोग। और अपने आप को ब्लॉगर बोलते हो आप लोग, मैं क्या शब्द निकाल रहा हूँ मुंह से, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर तो छोड़ो, इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, क्या आप लोग दे रहे हो। जो मन में आया गंध पक दिया। इतनी गंदगी वाईटी पे चल रही है। सुमित महल ने, बहुत अच्छी बात है, देखो एक सभ्य इंसान वो होता है सुमित महल, वो है सुमित महल। सभ्य इंसान कैसा होता है, अपनी पक्ष की सारी बातें उन्होंने रखा, लेकिन किस मान मर्यादित शब्दों के साथ। कभी उनके मुंह से एक शब्द गलत तो निकला, कभी नहीं। कितने तरीके से, कितने पोलाइटली उन्होंने इतना चीजें उन्होंने आके रख दिया। लेकिन आप लोग गंध बकते हो भाई साहब, हगते हो वाईटी पे। और जब लोग बातें बनाते हैं उसी पे तो आ जाते हो रिएक्शन चैनल, आ जाते हो धमकी देने। तो भाई साहब बोलते हैं कि उसके पति को मुंह मारने की आदत है, तो मुंह मारने की आदत है तो तुम्हारी बहन फ्री बैठी थी, उसके पास चला गया मुंह मारने। और बोलता है, जो मुच्छर भैया बोलते हैं कि हाँ, और मुच्छर भैया बोलते हैं कि अपनी अपने पतियों से प्यार करो भाई, नहीं तो सबके पति मुंह मारने चले जाएंगे। और बोलते हैं हमारे कमेंट्स जा रहे थे कि हाँ, थोड़े से इनका लाइव देखी थी, कमेंट्स जा रहे थे कुछ, खाज फैमिली, लिपस्टिक मॉम, ऐसे ऐसे करके। तो लिपस्टिक मॉम पे बोलते हैं कि भाई हमारे घर की परवरिश ऐसी नहीं है, हम लोग औरतों को ऐसा नहीं बोलते, हमारे मर्दों की क्या होती है भाई, इज्जत परवरिश, कुछ ऐसा इन्होंने बोला। तो आपके घर की मर्दों की परवरिश ये है कि आपके बहन बेटी कुछ भी करे और मर्द बैठ के वहां खीखी खीखी दांत खिखियारे और बहन के सपोर्ट में बोले। और जबकि सब लोग जानता है कि आपकी बहन, लेकिन कभी आपने अपने मुंह से इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया है कि मेरी बहन गलत है, कभी नहीं। बहन के पक्ष में आ जाते हो, ताव देते हुए सीना चौड़ा करके आ जाते हो लड़ने में, क्योंकि व्यूज लेने हैं, व्यूज लेने हैं। गाड़ी लिया है आप लोगों ने, हाँ, तो बोलते हैं कि, और ये बोलते हैं कि उसकी पत्नी से बदबू आती है, तो वो मतलब, तो भाई साहब आपकी पत्नी, आपकी बीवी मत, आपकी बहन मतलब इतनी फ्री है कि किसी की भी पत्नी से बदबू बदबू आए, किसी की आप पत्नी प्यार ना करे तो आपकी बहन के पास आ जाता है। कहते हैं भाई साहब कि हमारे घर में मर्दों की जुबान होती है, मतलब बीवी से प्यार करना, मतलब बीवी से प्यार करना। और आपके घर की बेटियों की क्या होती है, वो तो सारी दुनिया देख रही है ना, कि आपके घर की बेटियों की क्या होती है, बहनों की क्या होती है। तो भाई उनको भी थोड़ा सा परवरिश अच्छा दो। कितनी ये फैमिली मतलब घटिया फैमिली है दोनों की, मतलब निचता की सारी हदें दोनों ने लिमिट क्रॉस कर दी है। लेकिन फिर भी चौड़े आके ओके, अगर मतलब
इज्जतदार फैमिली होता ना तो ये तो होती ही नहीं है। अगर हो भी गई तो वो तो मुंह छुपा लेता। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली आप लोगों ने हर मतलब की है चीजें। तो दोनों चौड़े सीने करके पूरी की पूरी फैमिली इधर भी बैठ जाती है और उधर भी, और उधर पूरी फैमिली बैठी हुई है मुच्छड़ भैया की। हे पूरी फैमिली करे। लग रहा है इनकी बहन कितना बड़ा अच्छा काम करके और भाई सपोर्ट में खड़ा है कि भाई अपनी बहन के लिए खड़ा है। तो ये बहन महन कुछ नहीं है, बस आप अपनी जो व्यूज है, क्योंकि अगर सपोर्ट करते तो उनके चैनल से आते ना, लेकिन नहीं, उनके चैनल से नहीं, आपके चैनल से आ रही है वीडियो, आपके चैनल से आ रही है। तो भाई अब कितने इज्जतदार हो, कितनी क्या परवरिश है आपकी, क्या परवरिश है इनकी, सारी चीजें सबको पता चल गई है। तो इतना चौड़ा होकर बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गई है। और आप लोगों को कोई परवरिश, कोई मतलब किसी चीज से कोई ये नहीं है, बस आप लोगों को व्यूज डॉलर जो भी हो वही चाहिए। सुमित महल आप लोगों को ठीक बोल रहे हैं कि आप लोग ब्लॉगर नहीं हो, आप लोग स्कैमर स्कैमर हो, स्कैम करते हो। और आप लोग जो भी करते हो, भी पिछले कंट्रोवर्सी में 17 लाख 15 लाख आप लोगों ने कमाया है, क्योंकि वो बता रहे थे अपनी वीडियो में। तो यही है। तो मतलब इतना चौड़ा होने की और इतना आके अकड़ के बोलने की जरूरत नहीं है। अब अकड़ने क्या कहते हैं ना कि अकड़ते मुर्दे हैं, उसी तरह से आप लोग मर चुके हो वाईटी पे, लेकिन आप लोग की अकड़ अभी गई नहीं। दोनों फैमिली की अकड़ गई नहीं, एकदम आ जाते हैं लोग अकड़ के बोलने। तो ये ठरकुल्ले की बहन और वो ठरकुल्ला का भाई, ठरकुल्ली की भाई और ठरकुल्ले की बहन। तो भाई मतलब देख के एकदम वो हो गया है, घिन आने लगी है इन लोगों से, घिन आने लगी है। तो चलिए गाइस, वीडियो को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी रात के बज रहे हैं 10।